महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है। जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का चुनाव। बिहार चुनाव में जुमा कुछ महीने ही बचे हैं और सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग विपक्ष के घेरे में खड़ा है। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर चोरी के आरोप लगा रहे हैं तो उनके सहयोगी तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की धमकी दे दी है। राहुल गांधी ने तो चुनाव आयोग पर मैच फिक्सिंग तक के आरोप लगाए। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत में चुनाव चुराए जा रहे हैं। खैर, राहुल गांधी के बयान तेजस्वी की धमकी पर आए इससे पहले ये समझ लेते हैं कि ये बवाल आखिर शुरू कहां से हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू की गई एक प्रक्रिया है जिसके जरिए बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण किया जा रहा है। ये प्रक्रिया 24 जून 2025 से शुरू हुई है, जिसके तहत सभी 7.89 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं को अपनी पात्रता साबित करने के लिए गणना प्रपत्र भरना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य फर्जी, डुप्लीकेट, मृत या अपात्र मतदाताओं के नाम हटाकर एक त्रुटि रहित और विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार करना है ताकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पारदर्शी और निष्पक्ष हो। इस प्रक्रिया के तहत 51-52 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने की संभावना है, जिसमें करीब 18 लाख मृत मतदाता, 26 लाख स्थानांतरित, 7 लाख डुप्लीकेट वोटर्स मतलब दोहरी प्रविष्टियां शामिल है। इसके अलावा कुछ प्रविष्टियां भी हैं जो गैर नागरिक और असत्यापित मतदाता हैं। अब आते हैं विरोध और बवाल पर। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद बिहार में सियासी संग्राम शुरू हो गया। आरजेडी और कांग्रेस ने इसके विरोध में 9 जुलाई को बंद का ऐलान कर दिया। हालांकि राहुल और तेजस्वी के भारत बंद से ज्यादा उनके ट्रक पर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की एंट्री न हो पाने की चर्चा हुई। अब इस मुद्दे पर फिर बवाल मच रहा है। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की धमकी दे डाली। उन्होंने क्या कहा, आप खुद देख लीजिए। एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है। वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का चुनाव। हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी, चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा। तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये सच्चाई है। महाराष्ट्र में कैसे मैच फिक्सिंग हुई हमने सबको दिखाया। कर्नाटक की एक लोकसभा सीट की जांच की, वहां बड़े पैमाने पर वोट चोरी मिली, जल्द जनता के सामने लेकर आएंगे। बिहार में एसआईआर के नाम पर SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक भाई बहनों के वोट चुराए जा रहे हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे। इंडिया गठबंधन जन अधिकार की लड़ाई संसद से सड़क तक लड़ेगा। वीडियो में राहुल गांधी ने क्या कहा वो भी देख लीजिए। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहाँ की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ये लोकसभा और यही काम इनको पता लग गया है, इनका जो गेम हम समझ गए हैं। ये लोकसभा चुनाव की बात, ये लोकसभा चुनाव की बात। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में,
और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया, 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान। थैंक यू सर। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी या विपक्ष चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा हो। केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही लगातार चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप लगते आए हैं। चुनाव किसी भी राज्य में हो, कटघरे में ईवीएम ही खड़ी होती है। हालांकि विरोध के नाम पर कभी कभी उचित चीजों को भी अनुचित ठहराए जाने की बातें सामने आई हैं। वैसे भी विपक्ष मौजूदा सरकार को घेरने के लिए मौका खोजती ही है, फिर ये सब चुनाव के दरमियान हो तो सवाल खड़े होना लाजमी भी है।